नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। शुरुआत करते हैं संगम एक्सप्रेस की। दतिया के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर परिसर में नवग्रह मंदिर स्थापित किया गया है। शनिचरी अमावस्या के मौके पर सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंदिर का लोकार्पण किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान गृह मंत्री ने रिंग रोड का अवलोकन किया और साथ ही जन समस्याएं भी सुनी। देवघर बाबा धाम में इस बार शिवरात्रि में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगेगा। सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी घोषणा देवघर बाबा मंदिर में कर दी है। देवघर में 25 सालों से निकलने वाली भव्य शिव बारात पहले 2 साल कोरोना के कारण नहीं निकल पाई थी। ऐसे में देवघर की अनोखी परंपरा को जारी रखने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ी पहल शुरू की। इस बार सांसद के नेतृत्व में इस परंपरा को कायम रखा जाएगा। आज गोंडा के सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर बाबा मंदिर में हाजिरी लगाई और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर प्रांगण में ही सांसद निशिकांत दुबे ने इस बार बिना किसी चंदे के शिव बारात निकालने की घोषणा की। सांसद निशिकांत दुबे ने घोषणा करते हुए कहा कि इस बार शिव बारात में बॉलीवुड के सितारे शिरकत करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से बॉलीवुड स्टार संजय दत्त, अभिनेत्री भाग्यश्री, दिनेश लाल निरुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन समेत कई अन्य कलाकार भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर शिव बारात भव्य होगी और पूरे शहर को संवारा जाएगा। जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। वन मुख्यालय पहुंचे सीएम धामी ने जोशीमठ आपदा को लेकर कहा कि सरकार युद्ध स्तर पर लगातार काम कर रही है। वहीं अभी भी जोशीमठ क्षेत्र में बाजार खुले रहे हैं और 70% जनजीवन सामान्य है। सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जाए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू के जेल से बाहर आने के पहले ही सिद्धू परिवार एक्टिव हो चुका है। दिल्ली कांग्रेस के आलाकमान से मुलाकातों का दौर जारी है। वन विभाग के वार्षिक अधिवेशन के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल के चलते विभागों के वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाए थे, इसलिए आज ये वन विभाग के साथ बैठक की गई, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। उसमें वन विभाग भी अपना संपूर्ण योगदान देगा और हमारी सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की नीति को अपनाते हुए आगे की प्रक्रिया विचार विमर्श किया जा रहा है। और दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र में चचेरे भाई ने भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधम सिंह नगर में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अपराधी आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल युवक मोबाइल देखने के बहाने दुकानदार से तमंचे के बल पर मोबाइल छीनकर भाग गया। वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और हरदोई के महिला चिकित्सालय में प्रसूता के ऑपरेशन के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाने पर महिला कर्मी ने प्रसूता की तीमारदार से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामले में नगर मजिस्ट्रेट ने महिला चिकित्सालय की सीएमएस से जांच की रिपोर्ट मांगी। जोशीमठ में मौसम खुलने के बाद नगर में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया है। होटल माउंट व्यू मलारी इन के बाद घरों को तोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। काम शुरू होने के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को भी एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। जोशीमठ भू धसाव के बाद अब कर्णप्रयाग के कुछ क्षेत्रों के मकानों में भी दरारें आ रही हैं, जिससे वहां के लोग खतरे की जद में जीने के लिए मजबूर है। विधायक अनिल नोटियाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद बताया कि पिछले साल बरसात के दौरान यहां काफी नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने बताया है कि लगभग 39 मकानों में दरारें आई हुई हैं। साथ ही 22 मकान ऐसे हैं जिनको ज्यादा नुकसान हुआ। और उखीमठ ब्लॉक के कई गांव आज भी मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे हैं। नेटवर्क के अभाव में ग्रामीणों को फोन पर बातचीत करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण शासन से कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन पूर्व आई दवा की खेप खराब पाए जाने पर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में खराब दवाइयां रिप्लेस करने के निर्देश जारी किए गए। वहीं केंद्र की संचालिका ने बताया कि दवाओं की खेप कल ही उनके पास पहुंची है। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने बताया है कि केंद्र में खराब दवाओं की सूचना मिली है। सभी केंद्रों को दवा चेक करने के निर्देश दिए गए। बर्फबारी के बाद केदार घाटी में अधिकांश इलाकों में चटक धूप खिलने से मौसम खुशनुमा हो गया है। साथ ही ग्रामीण चटक धूप का आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी के बाद तुंगनाथ घाटी में पर्यटकों की आवाजाही भी शुरू हो गई है।
इसी क्रम में रविवार तक पर्यटकों की आवाजाही में वृद्धि होने की संभावना बनी है। और हिमालय में विराजमान केदारनाथ धाम में विगत शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद मौसम खुशनुमा बना हुआ है। धाम में 3 से 4 फीट बर्फबारी हुई है। तापमान में काफी गिरावट होने से पीने का पानी भी जम गया है, साथ ही विद्युत की सप्लाई भी बाधित हुई है। और अल्मोड़ा के सल्ट मंडल में बीजेपी ने भगवत बोरा को मंडल अध्यक्ष बनाया है। सल्ट विधायक महेश जीना ने बोलेखाल पहुंचकर नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा को बधाई दी और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। महेश जीना ने कहा कि संगठन ने भगवत बोरा पर विश्वास करते हुए उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वह उसे खुद निभाएंगे। विधायक ने कहा कि मंडल अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बीजेपी के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस मौके पर सल्ट विधायक महेश जीना, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र भंडारी, जिला मंत्री विक्रम बिष्ट समेत बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। चंपावत के बनबसा थाने में देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में जगह बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बनबसा पुलिस स्टेशन को देश के सर्वोत्तम 3 पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया। थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह को गृह मंत्री से प्रशंसा प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस थानों की वर्ष 2022 की वार्षिक रैंकिंग में बनबसा पुलिस स्टेशन को देश के सर्वोत्तम 3 थानों में स्थान मिला। अखंड सनातन को एकजुट करने के लिए इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज की तरफ से एक भिक्षा यात्रा चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस भिक्षा यात्रा का आगाज किया गया। आज इसी कड़ी में यह भिक्षा यात्रा सहारनपुर पहुंची। हजारीबाग जिले में पारा चिकित्सकों के हड़ताल करने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था सुस्त पड़ गई है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में परिजन लाइन में लगकर नवजात शिशु को टीका लगवा रहे हैं। यह इमरजेंसी सेवा मेडिकल कॉलेज से 2 घंटे विलंब से शुरू हुई और एक शिशु को टीका लगवाने के लिए लोग 3 से 4 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं। मधुबनी में कांग्रेस की ब्लॉक इकाइयों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने की। बैठक में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद भी शामिल रहे। भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिहार में 1250 किलोमीटर पदयात्रा कर रही है, जो कि मधुबनी में 22 जनवरी को दाखिल होगी। बैठक में पदयात्रा को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। शकील अहमद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा, सांप्रदायिकता के खिलाफ निकाली जा रही है। और दंतेवाड़ा में कोया समाज आदिवासियों की अहम इकाई है। आज से 16 साल पहले कोया समाज की स्थापना हुई थी। चोलनार पंचायत में कोया समाज का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार समेत तमाम अधिकारी शामिल हुए। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर आ गया है। राम रहीम गुरमीत को 40 दिन की पैरोल मिल गई है, जिसके बाद राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बागपत के लिए रवाना हुआ। अपनी 40 दिन की पैरोल के दौरान राम रहीम यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेंगे। चंपावत के बीजेपी कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी गणेश सिंह भंडारी ने की। संचालन महामंत्री मुकेश कलखुड़िया ने किया। इस दौरान जिले के 12 मंडलों के अध्यक्षों का स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने सभी कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा के साथ काम करने की अपील की। इस दौरान नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों ने संगठन की मजबूती के लिए काम करने की बात कही। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जोशीमठ आपदा प्रभावित लोगों के विस्थापन को लेकर ग्राम पंचायत ढाक पे चिन्हित भूमि का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए हैं कि ढाक में उपलब्ध भूमि का मैप शीघ्र उपलब्ध करें। गढ़चिरौली के झिंझारपुर गांव में पिछले 2 महीने से पानी की कमी से लोगों को परेशानी हो रही है। झिंगानूर गांव में पानी की कमी हर साल दिसंबर से ही शुरू होती है, जिसके चलते सरकार ने यहां पर पानी की टंकी बनवाई है। वही काम पूरा होने के बाद भी ग्रामीणों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। और परभणी के पूर्व सांसद सुरेश जाधव ने डीएम से मुलाकात की और धोड़ बांध परियोजना के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान जाधव ने बनबास गांव में निजी भूमि के अधिग्रहण को राजनीति से प्रेरित करार दिया। उन्होंने कहा कि परियोजना से बनबास गांव के 359 परिवार संकट में आ जाएंगे। उन्होंने परियोजना से प्रभावित किसानों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की वास्तविक रिपोर्ट पेश किए जाने की मांग की। इसके अलावा पूर्व सांसद ने ग्रामीणों को उचित मुआवजा देने की मांग की। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
और चलिए रुख संगम एक्सप्रेस का करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत गुरुकुल ज्ञान अकादमी गोरीगंज में बीजेपी ने भव्य आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। सांसद स्मृति ईरानी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के 25 स्कूलों के 575 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। बच्चों ने पीएम की परीक्षा पे चर्चा से संबंधित कई कलाकृतियां बनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा की टेंशन न ले, परीक्षा को त्योहार बना लें। और कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि विद्यार्थी परीक्षा से डरे नहीं बल्कि तैयारी कर आत्मबल मजबूत करें। कार्यक्रम संयोजक भवानी दत्त दीक्षित ने प्रतिभागियों और अतिथियों का आभार प्रकट किया। और मंडी धनोरा से विधायक राजीव तरारा ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने किसान यूनियन के कुछ सदस्यों पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। राजीव तरारा ने किसान यूनियन के सदस्यों को भूमाफिया करार दिया। विधायक का आरोप है कि स्टे ऑर्डर होने के बावजूद किसान यूनियन के सदस्यों ने विवादित जमीन का बैनामा करा लिया। वहीं पूरे मामले में उनकी छवि धूमिल की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने किसान यूनियन के शीर्ष नेताओं से मामले का संज्ञान लेने की अपील की। साथ ही इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बात करने की बात कही है। देहरादून से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली पाई जा रही है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जो कि उत्तराखंड सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पेपर लीक होने के बाद लगातार सरकार नकल विरोधी कानून बनाने को लेकर तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक कानून नहीं बनाया गया। और बालोद के सरस्वती शिशु मंदिर में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक जगदीश देशमुख बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और उनका उत्साहवर्धन किया और पठन पाठन एकाग्रता के महत्व का जिक्र भी किया। कार्यक्रम में बीजेपी के जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार भी शामिल हुए। उन्होंने भी परीक्षाओं के लिए छात्रों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में शहर के दूसरे स्कूलों के छात्र भी शामिल हुए। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। और पौड़ी में जल जीवन मिशन के तहत घोटाले की खबरें सामने आ रही है। कलजीखाल के नले गांव के ग्रामीणों ने लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। घोटाले का खुलासा आरटीआई में हुआ, जिसके तहत कागजों में 140 कनेक्शन दिखाए गए, जबकि जमीन पर महज 60 कनेक्शन ही लगाए गए। और ग्रामीणों ने विभाग के कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों की माने तो विभाग ने आरोपियों पर कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेज दी है, लेकिन सियासी रसूख के चलते ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। द्वारिखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने आरोपी ठेकेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में जमीनी विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर हमला हुआ। इस दौरान मुडा चौकी इंचार्ज अरुण कुमार की ओर से दो सिपाहियों के विवाद के दौरान जमकर पिटाई की गई, जिसमें दरोगा के हाथ में फ्रैक्चर आया और कई गंभीर चोटें भी आई। साथ ही सर्विस पिस्टल भी गायब हो गई। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में पुलिस की दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बदमाश कल्याण ठाकुर और रवि कुशवाहा पुराने रंजिश को लेकर पूरा गांव में युवक पर फायरिंग कर भाग रहे थे। इस बीच सूचना पाकर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों बदमाशों से एक कट्टा 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। दोनों बदमाश कुख्यात डकैत मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जो कि राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश में लूट, डकैती और हत्या की वारदातों को अंजाम देते हैं। मेरठ में इन्वेस्टर समिट में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2010 में मुझ पर सरकार में रहते हुए हमला हुआ, लेकिन आज किसी गुंडा बवाली की हैसियत नहीं है कि किसी को परेशान कर सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेरठ में अभी तक 17,000 करोड़ के 500 से अधिक उद्यमियों ने इंटेंट भरे हैं। साथ ही मेरठ एमएसएमई निवेश में अभी प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। मंत्री ने कहा कि यूपी सर्वोत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर है। पहली बार सभी 75 जिलों में इन्वेस्टर समिट हो रहा है। उन्होंने कहा कि गुंडे माफिया यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर मेरठ के व्यवसायियों में जबरदस्त उत्साह है। मंत्री ने बताया कि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 प्रदेश में लागू कर दी गई है। यवतमाल में उमेरखेड़ तहसील के 21 गांव के नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इन ग्रामवासियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते 21 गांव के नागरिक अब 24 जनवरी को आंदोलन करने वाले हैं।
देश भर में पठान मूवी को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अब एक और फिल्म को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। नई फिल्म गोडसे के नाम पर लोग प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। साथ ही आरोप लग रहे हैं कि इस फिल्म में गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। बांदा में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दीपा रंजन की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। मौके पर पुलिस अधीक्षक समेत तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कुल 34 शिकायतों में से 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। जालना में शिक्षक चुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने जालना का दौरा किया और जहां उन्होंने शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के साथ बैठक की। जालना पहुंचकर अंबाला रेल मंडल ने अंबाला भटिंडा रेल मार्ग पर नाभा में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इस रूट पर चलने वाली लगभग आधा दर्जन रेलगाड़ियों को रद्द किया है और इस कार्य के चलते आधा दर्जन के करीब रेलगाड़ियां प्रभावित रहेंगी। ये रेलगाड़ियां 25 जनवरी से 28 जनवरी तक रद्द हैं और प्रभावित रहेंगी। मेरठ में 6 साल से एसिड अटैक का दर्द झेल रही 2 महिलाओं को आज इंसाफ मिल गया। घर में घुसकर तेजाब डालने वाले 4 आरोपियों को कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। एसिड अटैक मामले में यह फैसला आया है। साथ ही सभी आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़िताओं को इंसाफ मिलने में 6 साल का लंबा वक्त लगा। हालांकि अब इंसाफ पाकर उनके चेहरे पर खुशी है। अल्मोड़ा में केलमगढ़ा विकास खंड के कई गांव में रसोई गैस की आपूर्ति बंद करने पर ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दीवान सतवाल के नेतृत्व में आज स्थानीय जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह गुजवाल भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। पूर्व विधायक गोविंद सिंह गुजवाल ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती है, लेकिन प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार काबिज हुई है वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है और कांग्रेस की सरकार के समय में स्वीकृत योजनाओं को रोक रही है। लॉकडाउन के दौरान ग्वालियर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के डीडी नगर इलाके में जहरीली शराब बेचने के मामले में फरार एक महिला आरोपी गिरफ्तार हो चुकी है। ग्वालियर की आबकारी पुलिस ने महिला को हजीरा के गदाईपुर क्षेत्र के घर से गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ग्वालियर के मुरैना समेत देश के 3 राज्यों में एटीएम काटकर लाखों रुपए लूटने वाली मेवाती गैंग का तीसरा सदस्य ग्वालियर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पकड़ा गया आरोपी राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला है। जेल में मेवाती के सदस्यों से उसकी मुलाकात हुई। और इसी के साथ इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उसके 2 साथियों को दबोचा, लेकिन दिल्ली पुलिस लूटी गई रकम बरामद नहीं कर पाई। बता दें कि 10 से 11 जनवरी की रात को ग्वालियर के मुरार और बहोड़पुर इलाके में एटीएम काट कर 53 लाख से अधिक रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया था। ग्वालियर आरोपी से 8 लाख रुपए बरामद किए गए। दमोह में रेल मार्ग पर घूमने वाले आवारा मवेशियों के चलते शनिवार सुबह एक रेल दुर्घटना हो गई, जिसमें सागर से कटनी जा रही एक मालगाड़ी ट्रैक पर आए मवेशियों से टकरा गई, जिसके बाद उसके डब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद बीना कटनी रेलखंड का यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। कई यात्रियों का जो ट्रेन का रूट है वो डाइवर्ट कर देगा। रेल विभाग स्थिति को दुरुस्त करने की कवायद में जुटा हुआ है। और ठाणे के अंबरनाथ में ट्रैफिक पुलिस, आर्य गुरुकुल स्कूल और निराली फाउंडेशन ने शहर में ट्रैफिक की दृष्टि से प्रमुख स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए। छात्रों ने सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए कई तरह के पोस्टर बनाए और उनके जरिए लोगों को जागरूक किया। ग्वालियर में बॉक्सिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी पर दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया है। उसके 2 अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। किशोरी हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित बॉक्सिंग की राष्ट्रीय सब जूनियर चैंपियनशिप खेल कर आई है। और मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सरोज नगर में हवाई फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को नीमवाली गली सुभाष नगर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस भी जब्त किए हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।